नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। बताएंगे एक बार आवाज आ रही है? तो सभी प्यारे साथियों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग की इस क्लास में। और प्यारे बच्चे, आज की क्लास में अगर मैं आपसे बात करूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग टॉपिक देख पा रहे होंगे, वाटर और मिरर इमेज का टॉपिक है। मैंने आपसे पिछली क्लास में इस चीज की चर्चा भी की थी कि हम लोग एक टॉपिक अब नॉन वर्बल का भी साथ के साथ ले लेते हैं, और ये नॉन वर्बल का बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो मैंने आप लोगों से ये कहा भी था कि ये हम लोग लेके चलेंगे, और आज की क्लास में हम इसको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे, चीजों को बढ़िया और शानदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सभी आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। राधे 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 राधे। तो आ जाओ जल्दी से रीजनिंग, और रीजनिंग में वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर और मिरर इमेज क्या है, कैसे किया जाता है, क्या क्वेश्चन बनते हैं यहां से, और कैसे उन्हें चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिया जाता है, वो हर चीज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। गौर से समझने की कोशिश करना, एक बार बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करना सभी प्यारे साथियों को। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा एक बार आराम से समझ लो, और जैसे ही आप क्वेश्चन को समझेंगे मैं आपको इसके क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक चीज भी बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो आप लोग एकदम कोशिश करेंगे इसे करने की, मुझे पता है। आप कर दो कोशिश, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं इसके बाद बताऊंगा बेसिक क्या है, ताकि अगले क्वेश्चन से किसी को दिक्कत ना हो, और कॉपी पेन की भी जरूरत ना पड़े, आंखों आंखों में आप क्वेश्चन कर दो। ऐसा मैं चाहता हूं आपको सिखाना। गौर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। यह आकृति दी हुई है और 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? तो ध्यान पूर्वक समझना। सबसे पहले मेरी बात को गौर से सुनो, जो ये क्वेश्चन है गौर से समझो। क्वेश्चन से पहले एक चीज सुन लो। आप लोग समझो कि एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, और मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा होता है, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, और एक जो दूसरा होता है वो होता है जल प्रतिबिंब। दूसरा हो जाता है जल प्रतिबिंब। दर्पण और जल दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी। अगर मानकर चलो किसी आकृति के बराबर में इस तरीके से कोई दर्पण लगा हुआ है, तो इसे हम दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। ये वाला आपको यहां ए बी दर्पण दिखाई दे रहा होगा, ये ए भी हो सकता है, ये पी क्यू भी हो सकता है, ये एम एन भी हो सकता है, वो एक अलग अलग बातें हैं। जल की बात करता हूं तो जब दर्पण इस तरीके से होगा, लेटा हुआ होगा, तो मैं जल प्रतिबिंब बनाऊंगा। दर्पण प्रतिबिंब में और जल प्रतिबिंब में अंतर क्या है वो समझो। प्यारे बच्चे, हमारे पास एक चीज होती है लेफ्ट और राइट, सही है। हमारे पास एक चीज होती है लेफ्ट और राइट। जब मैं आप लोगों से लेफ्ट और राइट की बात करता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों लेफ्ट और राइट दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान रखना बदलता है। लेफ्ट और राइट दर्पण प्रतिबिंब में बदलता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट बदल जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस हाथ से लिख रहा हूं और मेरे पीछे दर्पण लगा दो, मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं, मेरे पीछे दर्पण लगाओ और दर्पण में आप लोग चेक करना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं लेफ्ट साइड से लिख रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट की चीजें राइट में और राइट की चीजें लेफ्ट में चली जाती हैं। लेफ्ट और राइट दोनों ही चीजें बदल जाती हैं दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ऊपर और नीचे का, जिसे हम टॉप और बॉटम बोल देते हैं। ऊपर और नीचे, प्यारे साथी, कभी भी दर्पण में क्या ऐसा होता है कि तुम्हारा सिर तुम्हें नीचे दिखाई दे और तुम्हारे पैर तुम्हें ऊपर दिखाई दे? क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं। हमेशा ध्यान देंगे टॉप और बॉटम समान रहता है, कभी भी नहीं बदलता है।
दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर नीचे कभी भी नहीं बदलता है, अर्थात समान रहता है। अब आप लोग कहोगे जल प्रतिबिंब क्या है? जल प्रतिबिंब में दोनों चीजें अपोजिट होती हैं। अपोजिट कैसे? प्यारे साथी, जो लेफ्ट राइट की मैं बात कर रहा हूं, जल प्रतिबिंब में ध्यान रखना समान रहता है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट जल प्रतिबिंब में समान रहता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब में कैसा रहता है? समान रहता है। लेफ्ट और राइट जल प्रतिबिंब में समान रहता है। आप लोग कभी भी तालाब के किनारे खड़े होकर देखोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट ही दिखेगा, लेकिन जब मैं ऊपर नीचे की बात करूंगा, टॉप और बॉटम की बात करूंगा, तो प्यारे दोस्तों टॉप और बॉटम अर्थात ऊपर और नीचे बदल जाता है। मैं कहूंगा ये बदलता है, बदल जाता है। प्यारे दोस्तों, कभी आप तालाब के किनारे खड़े होकर देखेंगे तो आपको जो आपका सिर है वो बीच तालाब में दिखाई देगा। कभी गर्मियों के मौसम में ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो जो सिर है वो बीच तालाब में दिखाई देता है और जो पैर हैं वो सबसे नजदीक दिखाई देते हैं। इसे ही कहते हैं कि ऊपर और नीचे बदल जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आए। दूसरी बात सुन लो, दर्पण प्रतिबिंब का एक और नियम है। दर्पण प्रतिबिंब का नियम है कि दर्पण के जो जितने नजदीक होता है वो उतना ही नजदीक, नीचे करो कमेंट को। दर्पण के जो जितने नजदीक होता है, रुक जाओ, मैंने आप लोगों से बोला दर्पण के जो जितने नजदीक होता है वो उतना ही नजदीक दिखाई देता है, जो जितना दूर होता है वो उतना ही दूर दिखाई देता है। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब ध्यान से समझना, जैसे मुझे ये आकृति चेक करनी है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस आकृति को पूरा का पूरा इस तरीके से बनाते हैं, पूरा का पूरा चेक करके इस कंडीशन को सेट करके बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं इन ऑप्शन का फायदा ले लो ना यार, इन ऑप्शन से तो तुम्हारा आंसर बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, जब यहां से मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये जो आकृति है लेफ्ट और राइट बदलेंगे। मुझे ये बताओ कि ये जो ट्राइंगल है नीचे की ओर इसकी चोंच है, राइट को है, ये पक्का लेफ्ट को जाएगा। और इसकी चोंच अगर नीचे है तो नीचे ही रहेगी, क्योंकि ऊपर और नीचे नहीं बदलते, बस लेफ्ट राइट बदलेंगे। ये वाला यहां से राइट से लेफ्ट में इधर आ जाएगा और चोंच नीचे है तो नीचे ही रहेगी। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा यहां राइट वाला लेफ्ट में तो गया है लेकिन इसकी चोंच ऊपर चली गई, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा यहां पर चेक करो, यहां पर इसकी चोंच नीचे है, ये हो सकता है। यहां पे कोई ट्रायंगल है ही नहीं तो ये भी गलत हो गया। बात आ रही है समझ में? ये भी गलत हो गया और ये वाला जो था, ये वाला इस वजह से पहले ही गलत हो गया है, तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचे केवल दो ऑप्शन। तो यहां पर चेक करता हूं, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। प्यारे साथी, बाकी अब मुझे ये बताओ, जो ऊपर वाला ये वाला है ट्रायंगल, ये राइट में है, ऊपर वाला नीचे चोंच है तो ये लेफ्ट में आएगा पर चोंच नीचे ही रहेगी। लेकिन ये डी ऑप्शन में चोंच ऊपर क्यों चली गई, अर्थात इस वजह से ये भी गलत है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता दो, कुछ समझ में आया? हर चीज समझ में आएगी, हर चीज बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हर चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, कमेंट करो भाई नीचे कमेंट। बिल्लू, अरे गाने सुन रहा है क्लास में? अरे ओए लड़के, ए गाने, बेटा कॉलिंग टीम में भेज देंगे, जल्दी कर ले, सोना ही ना। मैं कह रहा हूं, मैंने कमेंट नीचे कर दे, लगा कॉलिंग टीम में जाना पड़ रहा दिखा है तो एक आध महीना चक्कर खाएगा। है
हाँ भाई, यहां पे आओ जल्दी से। भाई साहब मैं कह रहा हूं कमेंट नीचे कर। वो गाने सुन रहा है भाई साहब, गाना चल रहा है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। यहां पे आओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आप लोगों की समझ में आई होगी बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। गौर से समझेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या है। दर्पण यहां लगा हुआ है, दर्पण यहां लगा हुआ है। ध्यान से समझो एक चीज, जो जेड राइट में लिखा हुआ है वो जेड लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। सबसे राइट में जेड है, सबसे लेफ्ट में जेड जाएगा। ये सीधा जेड है, उल्टा जेड बनेगा। अर्थात इस प्रकार से। प्यारे दोस्तों चेक कर लेते हैं, यहां सबसे पहले लेफ्ट में जेड नहीं दिखाई दे रहा, गलत है। मैंने आप लोगों से कहा यहां जेड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जो सीधा जेड था वो उल्टा होगा। जेड की लेफ्ट वाली चीज राइट में, राइट वाली लेफ्ट में, अर्थात जेड ऐसे का ऐसे दिखेगा। तो यहां सीधा क्यू दिख रहा है, क्यू। मैंने आप लोगों से कहा यहां शुरू में जेड नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत है। जवाब हो चुका है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। किसी भी प्यारे साथी को, मेरे भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में, जल्दी से बताने की कोशिश करो। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर मैं चले जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुका हूं। आज की क्लास के अगले सवाल पर इस बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या है। तुम तो बहुत शानदार आंसर बता रहे हो भाई सभी लोग, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। गजब गजब गजब, बहुत ही बढ़िया। गौर से सुनो, ये जो चिलगुड्डा सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो चिलगुड्डा सा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे बिल्लू की आधार कार्ड वाली फोटो है। ये है भाई, ध्यान से सुनना आप। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ये जो व्यक्ति सा है, सीधी सी बात है, इसकी गर्दन तो ऐसी ही रहेगी, इसकी ये आंख नाक सी भी ऐसी रहेंगी, लेकिन जो इसका ये जो लाइन सी है ये भी ऐसी रहेगी। पर ये जो इधर साइड को लाइन जा रही है राइट में, ये पक्का पक्का लेफ्ट में जाएगी, पक्का पक्का लेफ्ट में जाएगी। सर यहां लेफ्ट में जा रही है, सर यहां लेफ्ट में जा रही है, सर यहां तो राइट में ही है, ये लेफ्ट में क्यों नहीं है, अर्थात गलत है। सर यहां लेफ्ट में है, ठीक है, यहां लेफ्ट में है, ठीक है। अब सुनो अगली बात, यहां पर जो ये तीर है राइट साइड में, ये कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। यहां लेफ्ट में है, यहां राइट में है, गलत कर दो, यहां राइट में है, गलत कर दो। इससे बेहतर तरीका कुछ हो भी नहीं सकता इन क्वेश्चनों को करने का। जवाब की बात करता हूं तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आज की क्लास के अगले सवाल पर चलें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज की क्लास का। ओहो, ये समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार बढ़िया तरीके से गौर से समझो। मुझे ये बताओ कि इसकी ये जो पक्षी सा है, जो भी कुछ मानो आप इसे, इसकी जो चोंच है वो राइट साइड में है कि नहीं है। इसकी चोंच राइट साइड में है। अब मुझे ये बताओ, इसकी चोंच अगर इंगह को है राइट में, तो कहां पहुंच जाएगी, इधर को। सोनी शर्मा कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। सोनी शर्मा थैंक यू, थैंक यू। लेकिन एक आध सवाल का आंसर भी दे लिया करो। ध्यान से समझो एक बार सभी प्यारे साथी,
ध्यान से समझना, हमें पढ़ना नहीं है, हमें खेलना है इन क्वेश्चनों के साथ। पढ़ता सब है, सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं, हमें केवल खेलना है, केवल केवल खेलना है। ये चोंच कहाँ है? राइट को। ये कहाँ जाएगी? लेफ्ट को। ये चोंच राइट से कहाँ जाएगी? लेफ्ट को। चोंच लेफ्ट को जा रही है, चोंच लेफ्ट को ना जा रही, गलत है। चोंच लेफ्ट को जा रही है, चोंच लेफ्ट को ना जा रही, गलत है। चोंच नहीं गलत करवा दिए दो तो। आगे आओ। अब ये बताओ मुझे तुम लोग एक बात बताओ, एक बात बताने की कोशिश करो, सीधी सी कहानी है। ये दिख रही है तुम्हें ये वाली आकृति सी लेफ्ट को, ये दिख रही है जहां मैंने पेन घुमाया, ये वाली, ये जो है, ये जो घुंडी सी है, ये लेफ्ट को दिख रही है। ये कहां जाएगी? राइट को। लेकिन इसमें तो लेफ्ट को ही रह गई, तो ये भी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब है। उम्मीद करूंगा किसी भी प्यारे साथी को, प्यारे भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया होगा। सही है, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे लोग हैं भैया नाम लिया करो इनका। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारा आंसर पहले आता है तो नाम तो ले दिया करो। भाई मैं तुम्हें बता दूं, कमेंट बहुत स्पीड से जाती है, सच में, सच में बहुत स्पीड से जाती है। कभी तुम ग्रेटर नोएडा आओगे ना तो ऑफिस जरूर आना, और फिर मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें क्लास में लेके आऊंगा और तुम्हें मैं दिखाऊंगा, देख मेरे वीर कितनी तेज कमेंट जा रही है, पढ़ के दिखाइयो नाम। तो तुम पढ़ नहीं सकते नाम, इतनी तेज आ रही है। मैं भी रीजनिंग का टीचर बनूंगा सर। बेटा हाँ बिल्कुल, रीजनिंग ही मिलो सब्जेक्ट तो मास्टर बनने को। यहां पे आओ जल्दी से भाई, किसी और का बन ले। कैसे, बिल्कुल मुझसे ही नफरत है। यहां देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे गौर से समझो क्या कह रहा है। हाँ एक बात और है कि अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। सवाल में ये जो बत्तख सी बैठी है, ये बत्तख सी जो बैठी है, इसका जो चोंच है ये वाली, क्यों 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 ऐसे करके, ऐसी तुम्हारे बत्तख चोंच, देखो ये जो चोंच है ऐसे करके, ऐसे, ये कैसे हो जाएगी? ये हो जाएगी ऐसे करके इधर को। बोलो हाँ या ना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा जो चोंच लेफ्ट को है वो राइट को हो जाएगी, राइट को हो जाएगी, राइट को हो गई, राइट को नहीं हुई, गलत, राइट को हो गई, राइट को हो गई। बहुत बढ़िया साहब, आगे समझो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बत्तख की पूंछ है, पूंछ देखो इसकी, इसकी पूंछ में ये कितनी लाइन सी निकल रही है बाद में? दो। कितनी? दो। ये कितनी है? दो। तो ये बताओ, ये जो राइट को निकल रही है लेफ्ट को चली जाएंगी, लेकिन जो दो हैं तो दो ही तो रहेंगी, ये कम ज्यादा ना हो सके, ये दो ही रहेंगी। यार मेरी समझ में एक बात ना आ रही कि जब ये दो लाइन सी हैं तो ये यहां एक ही क्यों रह गई? ये यहां एक ही क्यों रह गई? इन चीजों का हिंट आपको लेना होता है। ये मैंने कहा दोनों के दोनों गलत हो गए और ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इससे बढ़िया, इससे बेहतर, इससे शानदार कोई तरीका ना होगा बेटा इनका। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो आज की क्लास के अगले प्रश्न पे, ये रहा आज की क्लास का अगला प्रश्न। जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ, ये दिल का मामला है जनाब, संभल के करना, जल्दी से बताओ। तो मैंने आप लोगों से कहा यहां पर जो ये दिल है, दिल से ही तो बन रहे हैं, ये दिल से ही तो बन रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो यूं बताओ, ये जो दिल से हैं तो दिल के तो दिल ही तो बन पाएंगे। सर ये तो यहां पे मामला ही नहीं बन रहा, ये क्या है? ये तो दिल नहीं है। सर ये भी दिल नहीं है, सर ये भी नहीं है। तो ये तीनों के तीनों गलत आंसर हैं। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है? तुम लोग खुद देख लो, आकृति से आकृति मिला के
तुम लोग खुद देख लो, ये बन जाए तो मुझे बता दियो, ये बन जाए तो मुझे बता दो, ये बन जाए तो मुझे बता दो। तुम खुद कह रहे हो कि सी सही है, क्योंकि सी वास्तव में ही सही है। देखते ही तो आंसर आ रहा है यार, देखते ही तो आंसर आ रहा है। मैं तुमसे एक चीज और कहना चाहूंगा, आज सभी प्यारे साथियों से एक चीज और कहना चाहूंगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं जो क्लास में आ रहे हैं लेकिन बार बार कहने के बावजूद रिवीजन नहीं कर रहे। प्यारे दोस्त मेरे भाई, जोरदार सीरीज का हिस्सा जरूर बनना है आपको। आज समय है कि एक क्लास डेली के हिसाब से करते चले जाओ। कल पता चलेगा कि जोरदार सीरीज इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि आपके पास 100 से 150 क्लासें इकट्ठी हो जाएंगी, तो फिर आप किस तरीके से उस सिलेबस को कंप्लीट करोगे। मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें एक परिवार की तरह समझा रहा हूं, एक भाई की तरह समझा रहा हूं। किसी भी सब्जेक्ट को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। 40 क्वेश्चन में से मैं आप लोगों को 38 और 39 क्वेश्चन करा दूंगा। मैं तुमसे बेकार की बात करूं, देखो पेपर में बैठ गया, सीधी सी बात कहूं, 40 में से 40 तो मैं भी ना कर सकूं। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं। मैं उन लोगों में से तो हूं नहीं कि भैया फेंक रहे हैं, उल्टी सीधी कह रहे हैं बच्चे से। मैं तो 40 में से 40 यूं कर दूंगा, हवाबाजी करनी मुझ पे आवे ना है। मैं तुम्हें ईमानदारी की बात बता रहा हूं, यूपीएसआई के पेपर में अगर हाँ पेपर है बैठ के, मैं यहां बैठ के करूं, अपने यहां बैठ के करूं, तो मैं 40 में से 40 कर दूंगा, कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर उसी पेपर को मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करूंगा, तो ये गारंटी है 40 में से 38 या 39 ही कर पाऊंगा। मैं खूब बड़ा मास्टर बनता सही रीजनिंग का, जी मैं यूं का यूं हवाबाजी खूब करूं, लेकिन ये वास्तविकता है पूरे ना कर सकूं, बेशक मैं टीचर हूं। ये सच्चाई है, ये वो सच्चाई है जो हर टीचर शायद मंच पे अपने स्टूडेंट के सामने एक्सेप्ट ना करे, लेकिन ये हर एक आदमी पे लागू है। क्योंकि मेरे प्यारे शेर, जब आदमी एग्जाम में जाके बैठे है ना, तो प्रेशर तो हो गए। और ये भी वास्तविकता है, रीजनिंग है, ये एक आध लॉजिक ऐसा आ सके जो हम पे ना लगे, आ सके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता बता रहा हूं मैं तुम्हें, वास्तविकता यह है कि उसके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जरूर हो में जो 40 में से 40 भी करते हैं। क्योंकि यही वास्तविकता होती है कि हर एक टीचर यही कोशिश करे कि उसका स्टूडेंट उससे कई गुना आगे बढ़ के जाए, और शायद जो टीचर पे कमी रह गई है उन्हें भी उसका स्टूडेंट बढ़िया करके आए। प्यारे बहन भाई, आप मेहनत करो, शानदार तरीके से जुड़े रहो, दुनिया की कोई ताकत ना रोक सके। 40 में से 40 भी करोगे तुम, 38 और 39 भी करोगे, लेकिन पढ़ने से घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। आज की क्लास का ये अगला क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही है, बताओ भाई। सुमित कुमार जल्दी से बताओ, सभी, शिवम चौधरी, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से सही आंसर क्या है। सर मैं 25 में से 25 दिल्ली पुलिस में करके आया हूं, बहुत सारा आशीर्वाद भाई, बहुत बढ़िया लक्ष्मीकांत भाई, ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, यहां पर अगर इस क्वेश्चन को चेक करें, इस क्वेश्चन को हम लोग समझें, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार ध्यान से समझना। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी। यहां पर ये जो है ना, ये जो राइट वाली ये जो डिजाइन है, इधर लेफ्ट साइड को तो झुक रही है, तो ये राइट वाली लेफ्ट को चली जाएगी और राइट साइड को झुकेगी, राइट साइड को, तो इधर वाली राइट को झुकनी चाहिए, पर ये तो लेफ्ट को ही झुक रही, गलत, लेफ्ट को ही झुक रही, गलत। ये दोनों हो गए इस वजह से गलत, और बच गए ये दोनों। तो ध्यान से समझो, अब ये जो है ये लेफ्ट को झुक रही है लेफ्ट वाली, तो ये राइट को जाएगी और राइट को झुकेगी, लेकिन ये तो लेफ्ट को ऊपर को ही है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों। चलो
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बोल दो जल्दी से सही जवाब क्या है। जोरदार सीरीज का टाइम चल रहा है भैया, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग 2 चैप्टर उसमें मैं करा चुका हूं। सब कुछ प्रीवियस ईयर चल रहा है 2021 और 2017 का। सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो मैं आप लोगों से क्या बताऊं इसके बारे में, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये जो लेफ्ट साइड को अर्धवृत्त सा है, ये राइट साइड को जाएगा अर्धवृत्त बन के। राइट को अर्धवृत्त जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, भाई साहब हर एक में ही जा रहा है। कोई बात ना है, धैर्य रखो, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो वर्ग है ये राइट साइड को है, तो ये कहां जाएगा, लेफ्ट साइड को। इसमें नीचे क्यों आ गया, नीचे आने का तो मतलब ही नहीं है। इसमें नीचे क्यों आ गया, मतलब ही नहीं है। प्यारे दोस्तों 2 ऑप्शन बचे हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जो ये नीचे छायांकित है, ये नीचे ही तो छायांकित रहेगी। तो प्यारे दोस्तों यहां तो ये इस साइड में छायांकित है, शायद साफ नहीं दिख रही आपको, लेकिन यहां छायांकित है तो ये गलत है। जबकि यहां ये भी साफ नहीं दिख रही होगी, नीचे छायांकित है, तो सी ऑप्शन सही जवाब है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये ए ऑप्शन कौन बता रहा है, ए ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। लेफ्ट की चीजें राइट में जाती हैं, नीचे की चीजें ऊपर नहीं जाती, नीचे की चीजें ऊपर नहीं जाती। आप लोग ध्यान से गौर से बढ़िया तरीके से समझ लो, ये नीचे की चीजें हैं। यहां नीचे से चीजें कहां नहीं जाएंगी, नीचे से चीजें ऊपर नहीं जाएंगी। जबकि यहां ये इस तरीके से साइड में गया है तो बात बन नहीं सकती। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल बताओ भाई इसका आंसर। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट सा आंसर क्या है। जल्दी से बोलो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। हाँ भाई बिल्लू बात कर रहा है। बिल्लू बिल्लू तेने इतने जुगाड़ कैसा भिड़ा है भाई। बिल्लू कला तो है तेरे अंदर, टैलेंट है भाई, टैलेंट तो है। बता तो सही कैसे लाया तूने टैलेंट, कोई डिग्री विग्री ली ही? जा एक बार मैं देख लिया भाई, ये घायल कर दिया तू है भाई। बिल्लू सुनो, बिल्लू के अंदर बहुत तगड़ा टैलेंट है, बहुत तगड़ा। सब सुन लो तुम लोग भी, एक नजर में समझ जाओ तुम लोग। आ जाओ यहां पे जल्दी से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा। मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा ये देखो, ये जो यहां ऐसे समझियो, यहां ये व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये जो यहां ऐसे समझो, ये राइट में नीचे वाली ये आकृति जो है ये व्हाइट व्हाइट सी है, तो ये कहां पहुंच जाएगी, लेफ्ट में। लेकिन यहां तो नीचे लेफ्ट में व्हाइट वाली आकृति है ही नहीं, तो ये गलत है। यहां लेफ्ट में व्हाइट है, यहां नहीं है, गलत। यहां नहीं है, गलत। लो भाई साहब, इससे ज्यादा आसान कोई तरीका हो तो बताइए जरूर। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ चुका है। और हम बढ़ चुके हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे, जिसका आंसर करना है आपको बढ़िया तरीके से। बोल दो भाई, जल्दी से बोल दो एक बार, सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। सही आंसर बताओ एक बार, क्या हो जाएगा। बिल्लू एक नजर में लड़कों को घायल कर देता है, लड़कों को घायल कर देता है। बिल्लू इज गिविंग द बिल्कुल घायल ऑफ द बॉयज अगेन एंड अगेन ऑफ द धुआंधार तरीका। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। अब गौर से सुनो, यहां यूं बताओ कि यहां से अगर ये देखूं तो सर्कल कहां है, राइट में। सर्कल कहां जाएगा, लेफ्ट में। और सुनो, सर्कल भीतर से ऐसे करके रंगा हुआ नहीं है, तो सर्कल रंगा हुआ नहीं होना चाहिए।
पर ये सर्कल तो रंगा हुआ है, अंदर से ये सर्कल तो काला काला सा दिख रहा है, गलत कर दिया जाएगा। यहां काला नहीं दिख रहा, सर्कल लेफ्ट में बढ़िया, सर्कल लेफ्ट में बढ़िया, लेफ्ट में सर्कल ही नहीं है, बेकार बात है। दो ऑप्शन ही बचे हैं, दोनों ऑप्शनों को गौर से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से इस वाले इस आयताकार सी स्थिति को देखो, ये इस लाइन से, इस वाली लाइन से नीचे ही तो दिखाई दे रही है, ये लेफ्ट से राइट में जाएगी लेकिन नीचे है तो लाइन के नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जा सकती, नीचे ही रहेगी। यहां देखो ऊपर जा रही है, ओहो वहां बैठ जाती जाए के ऊपर, गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है भाई, बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, गजब। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार गौर करके बताएंगे करेक्ट जवाब क्या होगा। करेक्ट जवाब बोल दो एक बार। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता देंगे। तो मुझे ये बताओ कि यहां से जो ये राइट को है और ये जो, सुनो, ये जो लाइन यहां से जा रही है और ये, और देखियो कि ऊपर से ऐसे यहां ये ऐसे जाके ये भी है, तो ये लेफ्ट को आ जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो है ना, ये वाला बिंदु सा, ये लेफ्ट को जाएगा, लेकिन यहां लेफ्ट को नहीं जा रहा, यहां लेफ्ट को जा रहा है, यहां लेफ्ट को नहीं जा रहा, यहां लेफ्ट को जा रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे। अब तुम मुझे ये बताओ, ये जो सर्कल है ऐसे जो लाइन सी जा रही है और ये जो इसके ऊपर सर्कल है, यूं बताओ ये इधर साइड को जा रहा है लेकिन ऊपर को ही तो जा रहा है, राइट साइड के ऊपर को ऐसे जा रहा है, तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर को जाएगा। अब पर यार एक बात बताओ, इसमें नीचे क्यों जा रहा है? ये ऊपर की चीज नीचे को ना आए करें दर्पण प्रतिबिंब में, ऊपर की चीज नीचे कभी ना आया करें। तो ये डी ऑप्शन गलत है। फिर आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लो भाई साहब, आज का अगला सवाल बताओ। आज की क्लास का एक और अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। आज की क्लास का एक और अगला सवाल सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। यहां पर आप इसे देखो, ये जो आकृति है ना, ये वाली आकृति, ये राइट साइड से लेफ्ट में जाएगी। सर यहां लेफ्ट में जा रही है, यहां नीचे जा रही है, ये वाली आकृति यहां लेफ्ट में है, लेकिन इन्हें चेक करियो, ये वाली आकृति और ये दोनों अलग अलग हैं कि ना है, पर यहां ये आए के ऐसे क्यों मिल रही है, ऐसे क्यों मिल रही है, ये भी गलत है। मैं दर्पण के सामने अगर ऐसे हाथ खोल के खड़ा हूंगा तो हाथ खोल के ही तो दिखूंगा, ऐसे हाथ बंद थोड़ी हो जाएंगे मेरे, है ना। लेकिन यहां तो ये दोनों ऐसे यहां जॉइंट सा बना रही हैं और यहां ये इधर है ही ना। तो मेरे सवाल का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से, सही जवाब क्या हो सकता है इस प्रश्न का। सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे। मुझे यहां पर एक बात बताओ, मुझे यहां पर एक बात बताओ कि यहां से अगर ये जो लाइन है उसके इधर साइड को, ये यहां लेफ्ट साइड को निकल रही है, तो ये राइट को पहुंचेगी। सर पहले ऑप्शन में तो ये दो क्यों बन गई? दो कैसे बन सकती हैं? ये तो एक ही थी, लेफ्ट को थी तो राइट को जाती। यहां पे, यहां नीचे ये पत्ती सी आ गई, वो ऊपर क्यों चली गई? यहां पर राइट को गई है, बहुत बढ़िया, लेकिन यहां लेफ्ट को क्यों? लेफ्ट वाली तो राइट को जाएगी, तो ये भी गलत है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर है। बहुत ही सुंदर जवाब है पूरी क्लास का, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बहन भाई इस क्वेश्चन के आंसर पर आएंगे और बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। बोलो भाई जल्दी से, सही जवाब क्या होने वाला है इस प्रश्न का। मैंने आप लोगों से कहा है कि यहां पर जो ये है आकृति त्रिभुजाकार वाली, ये चोंच राइट को है, ये लेफ्ट को हो जाएगी। हर स्थान पर लेफ्ट को, हर स्थान पर लेफ्ट को है। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि यहां से अगर ये जो त्रिभुज है, इस ये जो तीर है ये नीचे को है, तो ये नीचे कोई तो रहेगा। इस तीर को कोई आदमी ऊपर नहीं पहुंचा सकता। यूं कह जी तीर ऊपर चला जाएगा, क्यों चला जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब, मैंने आज की क्लास में दो ही बात बताई है। दर्पण प्रतिबिंब में दाएं बाएं बदले करे, ऊपर नीचे समान रहे, मैं उसी के आधार पर तुम उड़ा रहे हो सवाल ने। तो मुझे एक बात बताओ, ये नीचे ही तो रहेगा, पर इन दोनों में देखो हद हो रही है, ऊपर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये दोनों के दोनों गलत है। इन दोनों में नीचे है। और सुनो, सी वाला पता है क्यों गलत है? क्योंकि खुद सोचो, अगर ये सर्कल सा बिल्कुल मध्य में है तो ये या लाइन से क्यों चिपट रहा है, इतना चुपटा चुपटी क्यों कर रहा है ये, क्यों भाई? तो इसका मतलब है ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है, सही आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट आओ तो अगले सवाल पे। ये देखो आज की क्लास का अगला सवाल। अब इस सवाल में तुम लोग यहां चेक करियो, इस सवाल में आकृति सी ना है। इस सवाल में आप लोगों को जो चीज दी गई है वो चीज दी गई है अक्षर और अंक। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात है भी समझ लियो एक बार ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन को गौर से समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इस बात को एक बार गौर से समझने की आवश्यकता है। सही है, देखो ध्यान से समझो। ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सबसे पहले कह रहा है ऊपर दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर, दाईं ओर रखना है तो राइट हैंड यही तो होता है, तो यहां दर्पण रखा जाना है। तो मुझे ये बताओ, कह रहा है कौन सा सही है। तो सबसे पहले जो 4 है वो दिखेगा, लेकिन उल्टा करके ऐसे दिखेगा। यहां पर सबसे पहले 4 क्यों नहीं दिख रहा? गलत। यहां 4 नीचे को क्यों हो गया? ये 4 की ये जो चौंसी है ऊपर, तो ये ऊपर है तो ऊपर ही रखेगी, लेकिन यहां ये नीचे क्यों हो गई? यहां ये नीचे क्यों हो गई? भाई साहब पहला ही ऑप्शन सही है। हाँ भाई बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से और बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ। हाँ भाई बताओ। तो प्यारे साथी गौर से समझना, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ये भी कह रहा है दर्पण को दिए गए के दाईं ओर रखना है। लो भाई साहब यहां पर रखा जाएगा। तो मुझे ये बताओ, ये टी है, टी ऐसा दिखेगी, यहां टी नीचे को दिख रही है, गलत। यहां सही दिख रही, यहां पहले आर क्यों आ गई? गलत। उसके बाद एन आएगा, एन भी थोड़ा उल्टा दिखेगा, पर यहां एन सीधा क्यों दिख रहा है? गलत। ऑप्शन नंबर 2 पे लगा दो, विकल्प नंबर 2 करेक्ट जवाब है। अगला सवाल आज की क्लास का, आज की क्लास का एक और अगला सवाल। सभी प्यारे साथी गौर से समझो। आदमी त्रिशूल सा लेके खड़ा है, आदमी
त्रिशूल सा लेके खड़ा है। और ध्यान से देखो, इसके इधर साइड को, आदमी के इधर साइड को त्रिभुज त्रिशूल सा है। ये जो त्रिशूल सा है इसके इधर है, तो ये किधर आएगा? इधर राइट में। अरे यहां कैसे, ये देखो उल्टा हो गया। गौर से देखो एक बार, पहले में तो उल्टा ही हो गया, ये उल्टा हो गया। तो ये बताओ ये उल्टा क्यों हो गया रे तू मेरे दोस्त? कैसे कैसे किसी ने क्या कर दिया तेरे साथ? गलत हो गया ना पहला। आगे समझो। अब इसे देखो, हाँ यहां सही है, इधर इधर त्रिशूल नीचे कर लिया, इस वाले में त्रिशूल नीचे कर लिया। भैया तो ते कितनी बार कही के ऊपर की चीज नीचे ना आया करे, नीचे की ऊपर ना जाया करे। दर्पण प्रतिबिंब में केवल दाया बाया बनता है, बाया दाया बनता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, समझ जाओ। यहां भी नीचे कर रहा है, हद है गई यार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। लो भाई साहब, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने। मेरे सभी प्यारे बहन भाई एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन को गौर से समझेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या है। सबसे पहले ये जो एट द रेट है, ये दर्पण वही है कि दाईं ओर, दाईं ओर पढ़ लियो सवाल है। ये अगर कह रहा है दाईं ओर रखा जाना है, ध्यान से सुनो सभी लोग, क्वेश्चन पर बहुत सारी चीज डिपेंड करें मेरे वीर। अगर क्वेश्चन कह रहा है दाईं ओर रखा जाना है तो फिर यहां, और बाईं ओर बोलता तो यहां। फिर ध्यान रखियो, अगर बाईं ओर होगा तो फिर हैज से ही शुरू होएगा ऑप्शन, और यहां होगा तो एट द रेट से। दर्पण के जो जितने नजदीक होता है उतना नजदीक होता है, ठीक है। तो यहां पे दाईं ओर दर्पण रखा हुआ है, एट द रेट ही पहले आएगा, और एट द रेट पहले आएगा, पर यहां पहले हैज है, यहां पहले हैज है। उसके बाद के आएगा और के उल्टा हो जाएगा ऐसे, लेकिन यहां पर के सीधा क्यों है? ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आपको मेरी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आओ आज का अगला सवाल। नेक्स्ट आओ आज की क्लास का अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो टी है ये मुझे इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। तो यहां पर टी दिख रहा है, यहां ए क्यों दिख रहा है, यहां ए क्यों दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एम दिखेगा, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। फिर पी यहां भी सही है, सही है, सही है, सही है। यहां बात बन रही है डी पे जाकर। ये जो 9 है, ये जो 9 है ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन यहां ये जो सर्कल सा है ऊपर रहेगा, पर यहां नीचे क्यों पहुंच गया? तो ये भी गलत है। फिर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। सितंबर बताना है कैसे लिखा जाना है, बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे पहले गौर करो, आर लिखा दिखेगा और इस प्रकार से, आर ही तो है। ई दिखेगा और इस प्रकार से, ऐसी तो है। बी दिखेगा और इस प्रकार से, यहां पर सीधा है, गलत, बाकी सब जगह सही है। फिर एम दिखेगा बिल्कुल सेम, लेकिन ये डब्लू बन चुका है, ये डब्लू बन चुका है, दोनों ही गलत हो गए। तो चौथा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। नीचे दिए गए शब्दों का प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंबी कौन सा? दर्पण। और मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बोलेंगे जल्दी से, जल्दी से बोलेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्या आंसर बनने वाला है बोल दो। सबसे पहले ये जो 2 है, 2 दिखेगा लेकिन इस प्रकार से उल्टा,
यहां उल्टा दिख रहा है, मतलब यहां पे सर्कल सा ऊपर है, ये घुंडी सी जो है बिल्कुल सही है, यहां होना चाहिए, लेकिन यहां नीचे क्यों चली गई, गलत है सी ऑप्शन। यहां ऊपर है, यहां ऊपर है। उसके बाद ये जो 9 है इस प्रकार से दिखेगा ऐसे, 9 यहां ऐसे दिख रहा है, यहां नीचे को क्यों चला गया, गलत है, यहां भी दिख रहा है। फिर तुम्हें सी उल्टा दिखेगा, यहां उल्टा दिख रहा है, यहां उल्टा दिख रहा है। फिर तुम्हें पी उल्टा दिखेगा, यहां उल्टा दिख रहा है, यहां उल्टा दिख रहा है। के तुम्हें उल्टा दिखेगा, यहां उल्टा दिख रहा है, यहां उल्टा दिख रहा है। ई तुम्हें उल्टा दिखेगा, यहां उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। यहां तुम्हें 4 उल्टा दिखेगा, 4 यहां पर उल्टा दिख रहा है, यहां पर उल्टा दिख रहा है। फिर तुम्हें 9 यहां ये जो 6 है ऐसे दिखेगा, यहां दिख रहा है, यहां ये 9 क्यों बन गया, ये भी गलत है, पहला सही है। पहले और चौथे में भाई साहब लास्ट तक टक्कर हुई है इन दोनों में, तो बिल्कुल यहां 6 4 ई के पी सी 9 बिल्कुल बहुत तगड़ी टक्कर हुई है, लास्ट में से 2 9 सी पी के ई 4 6 पर जाके बात बनी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे शेर। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम वही चीज मुझे बताओ क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे सही आंसर। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ। तो मैंने कहा ये जो 5 है ये हमें उल्टा दिखाई देगा ऐसे, 5 यहां पर, 5 यहां पर इस तरीके से क्यों दिख रहा है, ये ऐसे दिखना चाहिए। यहां सही है, बहुत बढ़िया, यहां सही है, यहां सही है। आगे चेक करो, ये 7 हमें ऐसे दिखाई देगा, यहां ऐसे क्यों दिख रहा है, ये भी गलत है। इन दोनों स्थान पे 7 सही है। उसके बाद आगे चेक करता हूं तो 8 भी एक जैसा है, F भी एक जैसा है। ये जो P है, ये जो B है, देखो ध्यान से, ये तुम्हें इधर घुंडी है DC, तो ये जो ऐसे BC नजर आएगी, लेकिन यहां ये सीधी ऊपर को क्यों चली गई सर्कल सी, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, गौर से समझेंगे। तो मैंने कहा ये जो ट्राइंगल सा है ये कहां दिखेगा, राइट से लेफ्ट में। यहां लेफ्ट में क्यों नहीं दिख रहा, तुम कहोगे भैया दिख तो रहा है मेरे भाई, ये दिखना चाहिए, ये लाइन भी और ये ऐसे पूरा ट्राइंगल। यहां लाइन थोड़ी है और लाइन थोड़ी है, तो फिर तो ये वाला गलत है। यहां भी नहीं है, गलत है, यहां है और यहां है। बहुत सुंदर। अब दूसरी चीज ये है कि ये लाइन जो लेफ्ट में जा रही है ये कहां जाएगी, राइट में। यहां राइट में जा रही है, यहां ना जा रही, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आज की क्लास का अगला सवाल सभी प्यारे साथी गौर से समझेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैंने आप लोगों से कहा यहां जो गुणा का चिन्ह लेफ्ट में है राइट में जाएगा, ये लेफ्ट में ही क्यों रह गया, यहां कुछ है ही नहीं, ये प्लस क्यों बन गया, ये वाला पहला ऑप्शन सही है। कुछ है इसमें, बताओ जल्दी से। कुछ भी नहीं है, इतना आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, ये जो तीर लेफ्ट से निकल रहा है ये राइट से निकलेगा, यहां राइट से निकल ही नहीं रहा, राइट से निकल रहा है, राइट से नहीं निकल रहा, राइट से नहीं निकल रहा। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा, इसका आंसर निकाल देना। और प्यारे साथी इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हम यहां से आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से और काफी हद तक समझ में आया होगा। यहां से आगे भी से कल कंटिन्यू करूंगा और कल आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो
खुद से करने की कोशिश करना। मैं आपसे फिर से विश्वास ही दिला सकता हूं कि आप परेशान मत हो, आप बढ़िया स्कोर करके आएंगे, लेकिन चीजों से जुड़े रहो। कल का मतलब सोमवार को क्लास होगी, क्योंकि हमारा ये बैच मंडे टू फ्राइडे होता है। तो प्यारे साथी, बहुत अच्छी तरीके से मैं 2 दिन आपको इसलिए देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सैटरडे को यहीं रहता हूं, क्लास ले सकता था, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये चाहता हूं आप लोग अपना रिवीजन के लिए भी प्रॉपर टाइम निकालो। एग्जाम को ये तो है नहीं कि कोई एग्जाम डेट बिल्कुल सामने और सिलेबस पीछे रह रहा हो, मुझे स्पीड से खींचना है, नहीं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही आप लोगों के लिए, और सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हो तुम लोग कि आप लोगों के पास इतना समय है कि अगर पढ़ना चाहो तो तुम एग्जाम में केवल पास नहीं बल्कि रैंक भी ला सकते हो इस बार, इतना समय है। नहीं तो उन लोगों का सोचो जो लोग एग्जाम से 2 महीने पहले स्टार्ट करेंगे, कोई 1.5 महीने पहले स्टार्ट करेगा। मेरे भाई तुम पढ़ लो, तुम तो उनसे बहुत आगे हो। अपनी प्रैक्टिस करते रहना। सोमवार को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।